नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ये त्रिभुज के शीर्ष है तो आपको दे रखा है ए बी और सी, ये त्रिभुज के शीर्ष है। चलो मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए 2,2, बी के कोऑर्डिनेट कर लिख दिए -4,-4, सी के कोऑर्डिनेट लिख दिए 5,-8। ये क्या कह रहा है कि शीर्ष सी से जाने वाली, सी क्या यहाँ इससे जाने वाली मादिका की लंबाई मतलब मादिका किसे कहते हैं? यहाँ से कोई यहाँ पर अगर कोई लंब डालेगा या फिर कोई भी लाइन होगी, वो लाइन इसको बराबर भागों में विभाजित कर दे तो उसको कहेंगे मादिका। अब इस मादिका की लंबाई, इसकी लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 + x2 बटा 2, यहाँ पर -2/2 बराबर -1। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -2/1 बटा -1 रह जाएगा। फिर इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दी तो एम सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। एम सी के बीच की डिस्टेंस x2 -5 -1 5 + 1 बराबर 6। 6 का स्क्वायर +-8 + 6 -1 और प्लस का 1 -7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 49 और 36 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 और 6 हो जाएंगे 15। 5 हासिल लागी 1, 5 6 7 8 85 हो जाएगा। माई √85 इज राइट आंसर। हमारे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, ये क्या कह रहा है कि देखो 5,0 10 cos थीटा 10 sin थीटा को मिलाने वाली रेखाखंड। अगर मैं इस रेखाखंड को मिला दूं, यहाँ पर 5,0 दूसरे का है 10 cos थीटा और 10 sin थीटा। इसको मिलाने वाली रेखाखंड का बिंदु P है, वो इसको 2:3 में विभाजित करता है। अगर P बिंदु के निर्देशांक निकालो तो 2 का इससे 10 से गुणा कर दिया तो 10 दूनी हो जाएगा 20 cos थीटा, प्लस ये 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15/5 और 3 2 हो जाएंगे 5। 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 को इससे गुणा करेंगे तो 20 sin थीटा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटा हो जाएगा 5। ये इस P के निर्देशांक मेरे को आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि P बिंदु होगा। अब यहाँ पर अगर मैं P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेता हूँ तो मैं एक काम करूँगा 20 cos थीटा + 15/5 बराबर हो जाएगा x। 20 sin थीटा बटा 5 बराबर y। यहाँ से अगर मैं cos थीटा का मान निकालूँ तो 20 cos थीटा बराबर हो जाएगा 5x - 15। 20 sin थीटा बराबर 5y। फिर यहाँ से cos थीटा का मान निकालूँ तो 5x - 15/20। sin थीटा का मान निकालो तो sin थीटा बराबर 5y/20। 5 में y/4, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर देखो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका स्क्वायर करके इसके साथ स्क्वायर करके जेड कर देता हूँ। 5x - 5 कॉमन ले लेते हैं, 5x - 15। 5 कॉमन ले ले, नीचे से काट लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x - 3, 5 चौक 20। इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब y/4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर बटा 16, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16। तो ये है आपको कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो आपको ये समीकरण दिख रहा है, तो ये समीकरण से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये समीकरण किसका है। यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि ये समीकरण वृत्त का समीकरण है। तो इसमें जो वृत्त ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो एक बिंदु पथ होगा वो एक वृत्त होगा। समझे बात को? अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि मूल बिंदु को इस बिंदु पर स्थानांतरित करना है, मूल बिंदु को इस पर ट्रांसफर करना है, तो हम लोग 1 घटा देंगे। यहाँ पर ये -2, यानी इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? 1 घटा दूंगा तो यहाँ से पता चल जाएगा मेरे को। अब यहाँ पर 4 है तो 1 घटा देंगे क्योंकि इसमें से ये माइनस कर देंगे। 5 माइनस तो फॉर्मूले वाला, ये -2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 7। 3 और 7 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो पॉइंट है वो किसको डिनोटेट कर रहा है। अगर हम लोग समरेख की बात करते हैं तो समरेख किसे कहते हैं? अगर इसका
और इसका m इक्वल आ जाए तो समरेख हो जाएगा। देखो इसका m निकालेंगे तो ऊपर -2 आ रहा है और नीचे इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है देख लो, -4 आ रहा है। ऊपर नीचे कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है। तो ये -2/5 आ रहा है। तो देखो इसमें अगर मैं देखो y2 -5 -2 -5 आ रहा है। देखो इसमें से घटाएंगे -5 आ जा रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 आ रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो -10 आ रहा है। तो सेम आ रहा है दोनों, 2/5 ये भी आ रहा है 2/5। अरे भाई m बराबर आएगा तो क्या होगा, पीछे ये तीनों देखने की जरूरत नहीं है, समरेख होगा पक्की बात। क्योंकि m क्या होता है y2 -y1 बटा x2 -x1 ढाल। अगर किसी की ढाल इक्वल होती है, इसकी ढाल एक जैसी इसकी ढाल एक जैसी, तो लाइन पर ही होगा ना। समझे बात को। अगला प्रश्न है हमारे पास है 35वां क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बिंदु देखो ये किस बिंदु के शीर्ष है ये अपन को पता लगाना है। देखो आराम से इस प्रश्न को देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग बात करें देखो मैंने एक काम कर देता हूँ, इसको ए बिंदु मान लेता हूँ 2a 4 है, बी बिंदु मान लेता हूँ 2a 6 है, सी बिंदु मान लेता हूँ 2 + √3 और a और 5a ये मान लेता हूँ। सबसे पहले अपन एक ये ट्राइंगल के तो शीर्ष है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर इसके बीच की लेंथ और इसके बीच की लेंथ निकाल देते हैं, फिर इसके बीच की लेंथ निकाल देते हैं, अगर कहीं बराबर आती है तो अपन को पता चल जाएगा। अगर इसके बीच की लेंथ निकाली तो मेरे पास 6a - 4a 2a का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस 2a - 2a बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। पीछे कितना आ जाएगा 2a। यहाँ से इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट। इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 5 - a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर √4a स्क्वायर मतलब 2a रहेगा। राइट बात है, 2 इक्वल आ गए, इसका मतलब समद्विबाहु तो पक्का ही हो जाएगा। अगर इसमें से बराबर आ जाए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो देखो 5a - a स्क्वायर आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो √3 का स्क्वायर आ रहा है, पी बाकी वाला कट रहा है। √3 का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, पीछे कितना आ जाएगा 2a, ये भी 2a ये भी 2a ये भी 2a, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझे बात को। अगला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न बहुत एकदम सरल प्रश्न था, राइट आंसर। आपको सर ऐसे कैसे किया आपने। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं तो ये ट्रायंगल राइट हैंडेड ट्रायंगल दिख रहा है और राइट हैंडेड ट्रायंगल का जो लंब केंद्र होगा है ना वो इसके शीर्ष पर होता है, ये बड़ा शीर्ष, और यहाँ पर इसका लंब केंद्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके बिंदु के निर्देशांक 3 0 लिखूँ तो ये हो जाएगा 0 और 4। समझे बात को। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष इसका लंब केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको इस प्रश्न के ऊपर बात करूं तो ये प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी ये मूल बिंदु अगर मान लेते हैं 0,0 से बिंदु की दूरी और x बराबर 2 यहाँ पर होता है, x बराबर 2 लाइन से आती है, x बराबर 2 से दूरी का योग सदैव 4 रहता है। अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी pxy है, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी का योग अगर सदैव एक जैसा रहता है तो उसे परवलय कहते हैं। ये परवलय की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है।
आपको ऐसे प्रश्नों को देखने के नहीं है, ये परवलय की डेफिनेशन है, जो कह रहा है उसके हिसाब से परवलय की डेफिनेशन है। अगर देखो मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर 2 से दूरी कितना हो जाएगा, वाई माइनस 2। तो यहां से जो दूरी आती जो एक्स माइनस टू है ना, उसकी दूरियों का योग कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये तो एकदम सिंपली आपको पता चल रहा है कि डेफिनेशन है परवलय की, देखने की जरूरत नहीं थी इसको, प्रश्नों को देखने की, क्योंकि ये परवलय की डेफिनेशन होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ पर नहीं देना चाहिए हालांकि। 38 क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया ये जो शीर्ष अगर हम बात करें तो किसकी है, तो एक काम कर लेते हैं, इसका एम निकाल देते हैं, या फिर इसके बीच की डिस्टेंस निकालो। देखो इसके बीच डिस्टेंस निकाला, वाई एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 68। इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 2 माइनस 6 36, और अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 5, 9 और 6 14 15 हो जाएगा, हाथ से लगे 1, 4 और 4 8। अगर इसके बीच की डिस्टेंस पूछेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर पी के बीच की डिस्टेंस पूछेंगे तो 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 17। देखो अगर इनकी अगर स्क्वायरिंग करें पी आर, इनको दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो अंडर रूट 68 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 85 का स्क्वायर बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दैट इज राइट हैंडेड ट्राइंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगर इस प्रश्न को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट को मिलाने वाला, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5। इसको मिलाने वाली रेखाखंड पी बिंदु है उसको अगर इसको लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है तो इस पी के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा प्लस -5 बटा लैम्बडा प्लस 1, 3 इंटू 5 5 लैम्बडा प्लस 1 बटा लैम्बडा प्लस 1, ये पी बिंदु के कोऑर्डिनेट है, और क्यू ये है, आर है, ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर देखो 3 लैम्बडा -5 बटा लैम्बडा प्लस 1, 5 लैम्बडा प्लस 1 बटा लैम्बडा प्लस 1, 1 1 5 7 2 1 1, इसका क्षेत्रफल कितना है 4। बिल्कुल सही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये जो सारणी होती है वो होता है, सॉरी यहां पर अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ 2 लिख दो ना, यहाँ ये 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया सर, ये 1/2 2 इधर जाएगा तो 2 का मान 4 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लैम्बडा प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3 लैम्बडा -5, 5 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा प्लस 1, क्योंकि लैम्बडा प्लस 1 कॉमन लेना है, लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 5 और 1 7 2 और 1, इसका मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके कॉमन लेने के बाद, अगर इसका मान मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सीधी सी बात है, वन जो भाई डिवाइड में 1 डिवाइड में कॉमन ले लिया, डिवाइड में है तो यहाँ इसको इधर की तरफ भेज दूंगा लैम्बडा प्लस 1 की तरफ, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3 लैम्बडा -5, कोष्टक में आ जाएगा 5 - 2 बराबर 3 प्लस 5 लैम्बडा प्लस 1, कोष्टक में आ जाएगा 7 - 1 प्लस लैम्बडा प्लस 1 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 7 × 5 = 35, 2 - 35 बराबर हो जाएगा 4 लैम्बडा प्लस 4। यहाँ से अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर लैम्बडा का मान मेरे पास आ जाएगा 23 आंसर।
अगला देखो क्वेश्चन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड देखो, 1 -2 -3 और 4, इसके बीच में क्या आ रहा है -3 और 0। ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो इधर अगर मैं बात करूं -1 से अगर मैं -1/3 ला रहा हूं, ठीक है, चलो इसकी बात कर देते हैं। -2 से 0 लाने के लिए मेरे को इस -2 के अंदर क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 0 से 4 लाने के लिए इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को कैसा रेशियो आ रहा है, 1/2, 1:2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल है भाई। इसको ये बनाने के लिए मेरे को 2 जोड़ना पड़ता है, इसको ये बनाने के लिए मेरे को 4 जोड़ना पड़ता है। तो ये 2 और 4 किस अनुपात में आ गया, 1:2, 1:2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये बिंदु है आपस में समरेख है, एक लाइन के ऊपर है। देखो इसके बीच की ढाल निकाली तो मेरे पास ढाल कितनी आ जाएगी, d माइनस बी। इसके बीच की ढाल निकाली तो क्या आ जाएगी, c माइनस ए। इसके बीच की ढाल निकाली तो b माइनस डी माइनस डी। इसके बीच की ढाल निकाली तो a माइनस सी, राइट। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो नहीं सॉरी, एक काम करो, इसके बीच की ढाल और इसके बीच की ढाल निकालेंगे तब ये बराबर आ जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि लाइन के ऊपर ही होगा ना। देखो ए बी और सी, ए और बी के बीच की ढाल और ए और सी के बीच की ढाल अगर बराबर आ जाए तो समरेख होगा। ए और बी के बीच की ढाल मैंने निकाल दी डी माइनस बी और सी माइनस ए, और ए और सी के बीच की ढाल निकाली तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए माइनस सी माइनस ए, बी माइनस डी माइनस ए, बी माइनस डी माइनस बी। कट गया, ए कट गया। फिर इनको सोल्व किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इस डी को इधर गुणा कर दिया तो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी बी हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखो, सॉरी मैं ऊपर का नीचे लिख दिया, नीचे का ऊपर लिख दिया, सॉरी। ये ऊपर होगा ना, ये नीचे होगा, उल्टा कर दिया। देखो d माइनस बी बराबर c माइनस ए, फिर a नहीं b माइनस डी, ऊपर y2 माइनस y1 होता है तो मैंने उल्टा लिख दिया, b माइनस डी माइनस बी माइनस a माइनस सी माइनस ए से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इस एक c को इधर से गुणा करेंगे तो सी डी और सी बी बराबर हो जाएगा डी सी माइनस ए डी हो जाएगा, ए डी। सी डी से सी डी कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी बी बराबर ए डी, सी बी बराबर ए डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर मैं इन दोनों को बिंदुओं को मिला दें 2,-3, एक होता है -5,6, इनको मिलाने वाली रेखा y अक्ष मतलब x बराबर 0, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जिसमें x बराबर 0 होता है, x बराबर तो 0 ही होगा। अगर मैं इसको लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित कर देता हूँ तो देखो -5 लैम्बडा प्लस 2 बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। इस 0 को इधर गुणा कर देंगे तो -5 बराबर -2, लैम्बडा बराबर हो जाएगा 2/5 यानी 2:5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं एक अचर बिंदु चर बिंदु के कोऑर्डिनेट है x, y, उसकी 3,0 से डिस्टेंस और -3,0 से डिस्टेंस, उनका डिफरेंस है वो मेरे पास 4 है। अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस बात करूं तो √x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर, अंतर माइनस x माइनस -3 मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, राइट बात है। फिर दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 इंटू
अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, राइट। फिर मैंने इसको इसकी तरफ इसको इधर रखा, बाकी वाले कंटेंट को इधर रखा, फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास रूट भी हट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो फिर ये 6x से 6x कट जाएगा, वाई स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर देखो डबल हो जाएगा, डबल एक्स स्क्वायर डबल वाई स्क्वायर। फिर देखो प्लस का 9 है कम 9 9 दूनी 18, 18 में से 16 गए पीछे रहे माइनस के, अरे 2 रहे प्लस के, राइट। फिर देखो इसकी तरफ 2 रह जाएगा, 2 इधर कॉमन लेके इधर वाले से कट जाएगा, अंदर इसकी तरफ ये देखो इसका होल स्क्वायर खोलना, उसके बाद इसका अंदर दोनों तरफ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे थे, ठीक है। तो हमारे पास है जो x माइनस 3 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, बाकी जो ये हमारे से पता हो जाएगा। लास्ट में मैंने सोल्व करके जो आंसर निकाला वह 5x स्क्वायर, देखो इसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 20 ये आंसर निकलेगा। सॉल्व करना आपका काम है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें ये कौन सी कंडीशन के अंदर ये समरेख है, तो समरेख के अंदर हम लोग जानते हैं कि m1 बराबर m2 आ जाएगा। अगर इसका m निकाला तो मेरे पास कितना आ जाएगा b माइनस 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 1। इसका समरेख निकालेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस 0, यहाँ पर इस प्रकार ये आ जाएगा। फिर ये ऊपर आया b माइनस, नीचे आ जाएगा माइनस 1, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस बी, नीचे आ जाएगा 1। फिर मल्टीप्लाई किया तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस a प्लस ए बी हो जाएगा। इसको इधर ले लिया तो a प्लस बी बराबर ए बी आ रहा है। फिर ए बी का दोनों तरफ डिवाइड किया तो 1/b प्लस 1/a बराबर 1, ये राइट आंसर आ जाएगा इसका। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आप दोनों को m के इक्वल करना था, क्योंकि ये समरेख है, समरेख होने की कंडीशन यही होता है कि इसका m और इसका m बराबर है। चलो इसका लिया भले इसका ले लो, दोनों का तो भी सेम ही आने वाला है, राइट है ना। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये बिंदु समरेख है, तो समरेख की कंडीशन मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई कि समरेख है तो x का मान किसके बराबर होगा वही निकालना है। तो समरेख की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है ना, इन दोनों पॉइंटों का m निकाला तो मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 बटा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बट बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटा अरे y2 अरे सॉरी y2 माइनस y1, ऊपर तो सही लिखा है, नीचे 1 माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा 2/x प्लस 1 माइनस 2 1/x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। फिर क्या करना है, बस इतना काम करना था। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना था। ऑप्शन के अंदर दे रखा है 4 माइनस 4 और 0। मैं क्या करूँगा, ऑप्शन इसके अंदर रखूँगा। पहले तो ये कट गए, ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा माइनस एक्स, ये भी वापस कट जाएगा तो माइनस 1 आ रहा है। इसको इधर भेज देंगे तो आ रहा है 1/x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2/x प्लस 1 माइनस 2/1। x का मान क्या रखा है कि दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा, इसको मैं माइनस से गुणा नहीं कर रखा ना, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। x का मान क्या रखे कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग 4 रखें तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। इधर 4 रखें तो यहाँ हो जाएगा 2/4 और 1 5 हो जाएगा।
+2 हो जाएगा, राइट है ना। फिर देखो 4 रखा, फिर मैंने -4 रखा, तो क्या बैठ रहा है -4 और +1 -3, -4 +1 -3 और ये -2, -4 +1 -3, -4 +1 -3 बटा 2, यहाँ हो जाएगा -1/3 +3/1 बराबर हो जाएगा 2/3 +2/1। सॉल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 3 -1 3 3 9, एलसीएम 3 2 + 3 दूनी 6, ऊपर यहाँ पर भी 8/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 8/3 है। अरे -4 वाला ऑप्शन राइट है, जिसमें -4 है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से करना था इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन नंबर। देखो 46 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PQRS। अगर मैं यहाँ पर इसको P लिख दूँ, इसको Q लिख दूँ, इसको R लिख दूँ, इसको L लिख दूँ, कोई दिक्कत रहेगी क्या? 1,2 4,6 5,7 1,B। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम रहना चाहिए। पी आर का मिड पॉइंट देखेंगे तो देखो 2 5 और 1 6/2 बराबर 3, 7 और 2 9, 9/2। इसके बराबर क्या आ जाएगा 4 + A बटा 2 B + 6/2। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर करेंगे तो 4 + A बराबर हो जाएगा 6, A का मान निकलेगा 2। दूसरा इन दोनों को बराबर करेंगे 9 बराबर हो जाएगा B + 6 और B का मान हो जाएगा 3, A का मान 2, B का मान 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःकेंद्र निकालना बिल्कुल सिंपल है बात, बताऊं आपको मैं। देखो 0,0 है, 5,12 और अगर मैं एक काम लेता हूँ, एक त्रिभुज बना देते हैं इस टाइप का, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। 0,0 5,12 16,12, राइट। इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 - 0 25, 12 - 0 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे तो 9 6 1 6 9 13। इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो y2 - y1 मतलब 12 - 12 0 का स्क्वायर 0, 16 - 5 11 का स्क्वायर 1 2 1। तो 1 2 1 का रूट क्या होता है 11। इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होता है, जानते हैं। √20 का स्क्वायर बराबर होता है 20। अब देखो अंतःकेंद्र निकालना बहुत सिंपल है। अंतःकेंद्र मैंने आपको बोला हुआ है, अंतःकेंद्र प्रश्न कई बार आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। 20 लेंगे तो सामने वाला पॉइंट लेना मेरे को, तो 20 के गुणा में क्या आ जाएगा 5। अगर 11 लेंगे तो सामने वाला पॉइंट लेना है, 11 के गुणा में क्या आ जाएगा 0। 13 लेंगे तो सामने वाला पॉइंट लेना है, सामने वाला पॉइंट क्या 13 के सामने 12, 16 बटा में क्या हो जाएगा इन सभी ए बी सी को जोड़ देना है, 11 + 13 + 20। फिर देखो ये 20 लिया तो 20 के सामने वाला कितना लेना है 12। फिर मैंने 11 ले लिया तो 11 सामने वाला 0। फिर मेरे को 13 लेना तो 13 के सामने वाला 12, 11 + 13 + 20। मैंने जैसे ही इसको सोल्व किया तो हमारे पास 7,9 इसका अंतःकेंद्र हो जाएगा। 11 × 0 20 × 5 13 × 16, ठीक है। फिर ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखो अंतःकेंद्र वाला हो गया 48 क्वेश्चन।